नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले 30 जून 2024 से पहले आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, ये जो कार्यक्रम है कुंभ राशि वाले आपके लिए समर्पित है और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही आधारित है। और प्रिय कुंभ राशि वाले, आज इस वीडियो में मैं आपके जीवन का एक ऐसे महत्वपूर्ण बातों का कहीं न तो कहीं खुलासा करने वाला हूं जो आप अगर आज सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। और मैं स्पष्ट तौर पे बताता हूं कि आज तक आपसे ये बातों को छुपा करके रखा गया था और कई स्थितियों में लोग चाहते भी नहीं हैं कि आपके जीवन में इस तथ्यों का स्पष्ट तौर पे पता चले। जी हाँ प्रिय कुंभ राशि वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये वीडियो है और मैं चाहूँगा कि इसे बहुत ही अच्छे और शांत मन से देखें। हो सकता है थोड़ी लंबी हो या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि जन्म कुंडली में कर्म और आय के कारक होते हैं और मनुष्य के जीवन में इस जन्म का और पिछले जन्म का किए गए पाप और पुण्यों का फल को इसी जन्म में देते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश होते हैं। और 30 जून तक ये जो है कुंभ राशि में मार्गी हैं और आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव पे बैठे हुए हैं। जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है और अपने कारक तत्व स्थानीय अपने राशि में होता है तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब तक ये ग्रह अच्छा होगा तब तक आप मान करके चलो कि आपके जीवन की मुख्य तौर पे समस्याएं दूर होंगी। और आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी का सेकंड चरण भी चल रहा है और कुंभ राशि में शनि के साढ़े साथी का सेकंड चरण को शुभ माना जाता है। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि 30 जून से पहले शनि बहुत ही मजबूत पोजीशन पे है और अब ये युवावस्था में भी जा रहे हैं। अब दूसरी खुलासे की बात करता हूं। आज तक आप लोगों से ये बात छुपा करके रखा गया कि कुंभ राशि के स्वामी सिर्फ और सिर्फ शनि होते हैं। ये ही पे कहीं न तो कहीं बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपको यह बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि के स्वामी सिर्फ शनि नहीं होते हैं। कुंभ राशि के स्वामी यूरेनस भी होते हैं। जी हां, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि कुंभ राशि के स्वामी सिर्फ शनि नहीं होते हैं, यूरेनस भी होता है। अब आप सोचेंगे कि रवि जी यूरेनस? जी हाँ, यूरेनस जो है एक्चुअल में इसका नाम तो इंग्लिश में यूरेनस है, पर हिंदी में इसका नाम जो है हर्षल भी है, अरुण भी है और प्रजापति भी है। और आपको यह बात जान करके ताज्जुब होगा, बहुत अच्छी बात बताता हूं कि यूरेनस जो है ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है ना जो 7 वर्षों में एक राशि को चेंज करता है। जी हाँ, 7 वर्षों में एक राशि को चेंज करता है और देवगुरु बृहस्पति के दादा और शनि के इसे पिता कहा जाता है। आप खुद समझो कि यूरेनस का प्रभाव भी आपके जीवन में है। पाश्चात्य ज्योतिष आप समझते होंगे, जो कहीं ना तो कहीं यूरोपियन कंट्री के सारे ज्योतिषाचार्य में इसकी गणना होती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे यूरोप का गणना कैसे हो रहा है। प्रिय कुंभ राशि वाले, यूरोप में जो मैक्सिमम तौर पे ज्योतिष की गणना हो रही है वो टैरोट कार्ड और अंक ज्योतिष पे होता है। हम लोगों को तो ये बोल दिया कि प्लूटो जो है, ये यूरेनस जो है, इसका प्रभाव 9 ग्रहों पे नहीं पड़ता है। लेकिन आज आप भी अंक ज्योतिष में 4 नंबर के स्वामी को यूरेनस को लेकर के चल रहे हो। मतलब हमारे लिए प्रभाव नहीं पड़ता पर आपके लिए पड़ता है। ये बात सच्चाई है। जब भी भारत देश में कुछ भी चीजों का खोज होगा तो वो लोग अड़ंगा डाल देंगे ताकि इंसान जो है उसी में भटका रह जाए और सही मुद्दे पे पहुंचे ही ना। प्रिय कुंभ राशि वाले, 2017 से यूरेनस जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहा है। आपको पता है यूरेनस क्या है? यूरेनस जो है मनुष्य के जीवन में उसकी जो नैतिकता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मनुष्य अपने जीवन में हर मोर्चों को किस प्रकार से लड़ेगा उसको दिखाने वाला होता है। यह मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति का निर्माण करता है। और यूरेनस जो है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में राजनीतिक धर्म को भी आगे बढ़ाता है।
जी हाँ, अभी वो मेष राशि में बैठे हुए हैं और मेष राशि के स्वामी मंगल से इनकी मित्रवत संबंध है। और जब भी यूरेनस मेष राशि में जाएंगे तो शक्ति बढ़ता है, धर्म बढ़ता है। इसीलिए 2017 के बाद यूरेनस जो है प्रजापति और राजा बन करके भारतीय कंट्री में, मतलब भारत देश में जो है धर्म का नीति को आगे बढ़ा रहा है। और सिर्फ ये भारत में नहीं, सभी कंट्री में हो रहा है। ये बात अब समझना है। अब यहां पे देखिए 1 मई तक यूरेनस यानी बृहस्पति का युति है, यूरेनस और बृहस्पति का, क्योंकि 1 मई तक जो है बृहस्पति भी जो है वो बैठा हुआ किसके साथ है, वो बैठा हुआ यूरेनस के साथ है। और इधर शनि भी आपके जन्म कुंडली के लगन भाव में बैठे हुए हैं। मतलब आपके ऊपर जो है दो दो ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए जब भी आपको परफेक्ट ज्ञान लेना हो ना कुंभ राशि का, तो आप यूरेनस का भी फल को अवश्य देखिए। लाख पश्चात ज्योतिष या कह सकता हूं कि पश्चिमी कंट्री यानी यूरोपियन कंट्री बोल दे कि इन सभी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। हम लोग आदि काल से जो है अरुण, वरुण, अग्निदेव, इन सभी चीजों का पूजा करते हैं आदि काल से। हमारे शास्त्र में भी वर्णन है और नक्षत्रों में भी ये मालिक होते हैं। मतलब हम लोग को भटकाया भी जाता है एक सही सिद्धांत पे जाने के लिए। अब 30 जून तक जो है शनि मार्गी है और यूरेनस का बृहस्पति के साथ युति हो गया है। और वर्तमान समय में मेष राशि में जब यूरेनस बैठे हैं तो आपके जन्म कुंडली के ये तृतीय भाव पे विराजमान हो गए हैं। जब ये तृतीय भाव पे विराजमान हो गए हैं तो इनके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। तो 30 जून तक आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा मेष राशि वाले। 30 जून तक जो है मेष राशि वाले, सबसे पहले आप आत्मबल से बहुत मजबूत हो जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप अपने जीवन के कठोर और सही डिसीजन लेना चालू कर दोगे, क्योंकि आपके जीवन में बीते 2 वर्षों से समय बहुत खराब चला। लग्न पे राहु की दृष्टि, और दूसरी महत्वपूर्ण बात केतु का अग्नि राशि, लग्न पे केतु की दृष्टि और केतु का अग्नि राशि में बैठने के कारण आपको मानसिक तनाव, गलत डिसीजन, गलत जगह पे विवाह, वैवाहिक जीवन खराब, संतान से दूरी, गलत लव लाइफ के चक्करों में डिस्टरबेंस, संतान के द्वारा बदनामी, संतान के कर्मों के द्वारा बदनामी, खुद की शिक्षा, इंटरव्यू में फेलियर, व्यर्थ का स्थानांतरण, घर का दूर हो जाना, पिता से मतभेद होना, और साथ में जो है आपकी लंबी यात्राओं पे प्रतिबंध लगना, और साथ में जो है आपके नौकरी से निकाल देना, प्रमोशन में बदनामी हो जाना। ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं 2 साल में ज्यादा तौर पे आपका घटा। लेकिन आपके जीवन में जो शुरुआत कहीं ना तो कहीं मजबूती का हुआ था वो 2017 में ही हो गया था, जब यूरेनस तीसरे भाव में प्रवेश किया था। अब आप आत्मबल से मजबूत होना चालू हो जाओगे। खुद के निर्णय 30 जून से पहले आप लोगे। इसके अलावा जो है, जो सम्मान और ख्याति आप दूसरों पे निर्भर होकर कहते रहते थे कि मुझे दूसरे लोग सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते, अब वह ऑटोमेटिक मिलना चालू हो जाएगा। लंबी यात्राएं अब आपके जीवन में चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, जो भी सामाजिक लोगों से या फ्रेंड सर्कल से, मित्रों से आपके रिश्ते खत्म हुए थे, वह ठीक होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी रुकी हुई शिक्षा भी जो है अब पूर्ण रूपेण प्रारंभ हो जाएंगी। कोई सम्मान दे या ना दे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जीवन साथी सपोर्ट करे या ना करे, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब अपने आप में आप इस तरीके से अपने आप को डेवलप करोगे कि कोई वैल्यू दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने जीवन में, आप बहुत मजबूत होने वाले हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिनका वैवाहिक जीवन खराब हुआ, निश्चित तौर पे राहु के कारण जो है 2.5 वर्षों में वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया, उनका वैवाहिक जीवन में अब धीरे धीरे सुधार आएगा। तृतीय भाव का यूरेनस का विराजमान होना और लग्न भाव पे शनि का विराजमान होने से आपके अंदर जो आत्मशक्ति बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि आप अपने रुके हुए शिक्षा को प्रारंभ कर दोगे। अगर आपका किसी के साथ कहीं ना तो कहीं लव लाइफ की स्थितियां चल रही हैं और आप चाहते हो कि एक रिश्ते में आ जाए, तो आप लव मैरिज कर लोगे या द्वितीय विवाह कर लोगे। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया के चक्कर में ही आज आपका ये हाल हो गया है। इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि है। आपके सीनियर हो, पिता हो या आपका कोई वेल विशर हो, सभी लोगों का कारण ही यही है कि दबा दबा करके रखो और इससे अपना लाभ लो। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको अपने फायदे के लिए लोग यूज करते हैं, वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर फिजिकली हो या फिर जो है फाइनेंशियली हो। आप याद रखिएगा, ये नॉलेज से ही रिलेटेड क्यों ना हो। तो अब पिता हो, लव लाइफ हो, जीवन साथी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अपने हिसाब से जियोगे। नौकरियां चली गई थी, नौकरियां लगेंगी, जिस रूप में भी लगे। नौकरी नहीं लगेगा, आप व्यापार प्रारंभ करते हुए नजर आओगे।
कर्म क्षेत्र पे जो भी बदनामी या डिस्टर्बेंस जो भी लोगों ने पैदा किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कर्म पे इस प्रकार से रम जाओगे कि लाइफ सुधरना चालू हो जाएगा। विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा है। केस मुकदमा में ऑटोमेटिकली आप विजय प्राप्त करना चालू कर दोगे। गृहस्थ लाइफ बिल्कुल आपकी डिस्टर्ब हुई है। इसके अलावा जो है आपको धोखा भी मिला है, क्योंकि यहाँ पे केतु का जब भाग्य भाव में बैठने से कुछ डिसीजन आप 2-2.5 साल में सही नहीं ले पाए, तो इन सभी चीज़ों से आप बच जाओगे। इनकम टैक्स हो या अत्यधिक लोन हो, इससे भी 30 जून से पहले आप इस मैटर पे बच जाओगे। और इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार में कुछ हद तक लाभ मिलेगा। भाई बहनों से कुछ हद तक तालमेल अब आपके ठीक होंगे। जो रिश्तेदार या भाई बहन आपके सपोर्ट में नहीं थे वह ठीक होना चालू होंगे। इसके अलावा जो है संतान संबंधित कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। संतान संबंधित कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जीवन के आपके फैसले होंगे, जो सबसे ज़्यादा है कि अगर आप किसी के साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, कोई भी हो, और नाजायज फायदा उठाया जा रहा था, तो अब आप उससे भी बाहर निकलोगे। मनचाहा स्थानांतरण है, आपके पैसे को लोग इस कदर बर्बाद किया कि आप कर्जदार बन गए, उससे भी बाहर निकलोगे। और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में ये रहने वाला है कि सालों से संघर्ष करने के बाद भी आपकी वैल्यू नहीं जम रही थी ना लोगों के सामने, अब आपकी वैल्यू भी जमनी चालू हो जाएंगी। इसलिए 30 जून 2024 से पहले जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और ये आपके जीवन को मैं लिख देता हूँ बदल करके रख देगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक शुद्ध घी का दीप जो है प्रत्येक दिन भगवान शिव के समक्ष आपको अर्पित करना है। और इसके अलावा जो है आप गुरुवार के दिन जो है एक घी का दीप जो है पूर्व दिशा की ओर अर्पित कर दे घर के बाहर। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा करके आप चाहे तो सरसों तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करिए, चांदी का कड़ा या सोना या प्लेटिनियम का धारण करके रखिए, या रिंग फिंगर में या मिडिल फिंगर में छल्ला। जीवन 100% ठीक हो जाएगा। 30 जून से पहले आपका शनि भी मजबूत हो रहा है, यूरेनस भी मजबूत हो रहा है, रिश्ते भी सुधर रहे हैं और जीवन आपका बदल रहा है। इसलिए अब अपने मेहनत और संघर्ष को 10 गुना बढ़ा दो। काम तो मुझे पता है कोई नहीं आता, अब आपके अंदर एक इमोशन और एक भावनात्मक फैसले से आप बाहर निकल के प्रैक्टिकल लाइफ जीना चालू कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं कि कुंभ राशि वाले बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहो, धन्यवाद।